सिर्फ कृष्ण को ही भजें, हमें किसी के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। गुरु बिन भवनिधि तरह ही न कोई सच है, परंतु वो गुरु कौन कौन? मंगलाचरण में किसके गुरु की कौन? शंकर जी के समान यदि कोई गुरु है, क्योंकि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। क्यों? क्योंकि भैया तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। बस, अरे चोला पहन लेने से जो गुरु की दृष्टि आपके पैसे और आपकी दक्षिणा आपकी प्रतिष्ठा पर है, उसके अभी मैं इतना ही कहूंगा, उनसे संभल के रहना। कलिकाल चल रहा है, श्रद्धा भी चली जाएगी, विश्वास भी चला जाएगा, भक्ति भी चली जाएगी। खाली हाथ लौटोगे तो कुछ नहीं पाओगे। अंत में सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जिसके शरण में पहुंच जाने के बाद से आपकी अहमता, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा विलीन हो जाए, उस भगवत चरण में उसी के वही सामर्थ्यवान गुरु है, उसी के शरण में बैठकर भगवत भजन की अनुभूति करना। अन्यथा जो गुरु आपकी गाड़ी, आपकी प्रतिष्ठा, आपका पद देख करके आपका सम्मान कर रहा है, समझ लेना वो आपका सम्मान नहीं कर रहा है, आपके प्रारब्ध का सम्मान कर रहा है। आपके प्रारब्ध के फल में आपको वो जो मिला है उसी का आप फल भोग रहे हैं। जिस दिन ये घड़ा आपका जो भी आपका पुण्य है, जिस दिन पुण्य का घड़ा खाली हो जाएगा, भिखारी की तरीके से इधर उधर टहलोगे। बहुत टहले हैं आप, नए नहीं हुए हो। यहाँ तो बड़े बड़े राजा हरिश्चंद्र की भी क्या दशा हुई। इसलिए बहुत संभल के जीवन जीना है। इधर भरद्वाज जी के मन में राम को लेकर के संशय हो गया। राम नाम कर अमित प्रभाव, संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम कर। हे मुनिवर, ये जो राम नाम जी का, ये राम के नाम का इतना प्रभाव है जिसको संत मुनि उपनिषद आदि गाते हैं। राम कवन मैं पूछूं तो ही, ये राम कवन है? ये राम है कौन? नारी बिना दुख रहे अपारा, भयहु रोष रन रावण मारा। रावण मारा, रावण मारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार। जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। क्या करो? जैसे मिटाए। हे प्रभु, हे सर्व सामर्थ्यवान गुरुदेव, आप वो कहिए, वो कथा कहिए जिससे मेरे मन का संशय मिट जाए। वो कथा नहीं जो आपको होर्डिंगों में फोटो लगाने के लिए जगह प्राप्त हो जाए, नहीं, वो कथा सुनाइए जो आपके हृदय में जो संशय है वो दूर हो जाए। बात को समझो, अन्यथा आपका ये अहंकार आपको ले डूबेगा।
आपका ये अहंकार एक दिन आपका समूल विनाश कर देगा, कर ही रहा है। ऐसी कोई नई घटना नहीं है, असफलता घेरी है। एक एग्जाम फेल हो गए तो लटक जाते हैं। बच्चा 10वीं में फेल हो गया तो जंप कर देता है बिल्डिंग के बाहर से। जीवन में आनंद ही नहीं है। कुढ़न के मारे वो चुनाव जीत गए तो इनके घर भोजन नहीं बन रहा है, वो चुनाव जीत गए तो इनके भोजन नहीं है। धर्म राजनीति का विषय नहीं है। धर्म आपकी प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। धर्म आपकी प्रतिष्ठा का क्या कहें, जहां पर द्वेष है वहां पर धर्म है ही नहीं। जहां पर विरोध है वहां पर धर्म है ही नहीं। जहां पर खून है वहां पर धर्म है ही नहीं। धर्म कहां है? जहां पर शांति है, जहां पे प्रसन्नता है, जहां पे सौहार्द है, जहां पर प्रेम है, जहां पर करुणा है, जहां पर श्रद्धा है। धर्म का कोई वहां काम नहीं है जहां पर भेद है, जहां पर कुबुद्धि हो, जहां पर डर हो, जहां पर संताप हो। वो स्थान धर्म के लिए वो जीव उसके घर में, उसके जीवन में कभी धर्म कह ले अपने आप को, वो धर्म तो छोड़ो, वो धर्म का धा भी नहीं जानता कभी। धर्म तो अरे धर्म न दूसर सत्य समाना। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य ये है कि हम सब ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर अंश। जैसे आप अपने सगे बेटे को खूब प्रेम करते हैं कि नहीं करते? दूसरे बेटे को आप इसीलिए नहीं प्रेम करते, दूसरा अभिप्राय आपके पड़ोसी का बेटा कि वो आपका सगा नहीं है। यही तर्क तो देते हैं हम, आप यही तर्क देते हैं कि नहीं देते हैं? भैया अरे ये तो मेरा बेटा है, मेरा उत्तराधिकारी है, मेरा। अरे मैं यदि सांसद हूं तो वो तो सांसद होएगा, मैं मंत्री हूं तो वो मंत्री होएगा, मैं धनवान हूं तो वो धनवान होएगा, ये मैं हूं तो वो मैं हूं। करते हैं ना हम आप? तो भगवान कहते हैं तुम कर लो, जब इस महक में पकड़ा जाएगा तो तुम ठीक से देखना अपने हिसाब से। फिर भगवान को, फिर यदि अकाल मृत्यु हो जाएगी तो भगवान को मूर्ति घर से निकाल के बाहर फेंक दोगे। भगवान ये नहीं कहते। भगवान कहते हैं हम सब एक दूसरे के सगे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आपके अंदर वो ऊर्जा प्रवाहवान हो रही है जो परम तत्व है, जो